कृष्णा ने थोड़ा सा फटकार लगाई है, थोड़ा सा डांटा है अर्जुन को। तो फर्स्ट जब उन्होंने भगवत गीता में बोला है, स्टार्टिंग की उन्होंने अर्जुन को थोड़ा हिला दिया है। हमारी लाइफ का एम क्या होना चाहिए? टू नो द ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। हमें परम सत्य को जानना है। और परम सत्य को हम कैसे जानेंगे? जब हम राधे राधे। मैं अद्वैत परिवार से विशाखा दासी अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर 2 श्लोक 2 पढ़ेंगे। सो भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतः स वा कश्मलमितं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टावर्ग्य स्वर्गम् अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयक्ष की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हित में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की ये धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक स्वरूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य के प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीरती बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर और अत्यंत विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वह आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सब कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वह परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वह आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है।
भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अखंड अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उत्तम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कृत शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात मुक्ति से प्रेरित मनुष्य को ये ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के भ्रम स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन शास्त्रीय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी एक कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। राधे राधे। तो हमने ये चैप्टर 2 का श्लोक 2 पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भगवत गीता में अब कृष्णा ने बोलना स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इस श्लोक में 2 बातें समझने की हैं। इसमें कृष्णा अर्जुन को क्या कहते हैं कि आपको जो आपने ये बातें बोली कि मुझे लड़ाई नहीं करनी और हमें इन लोगों को नहीं मारना चाहिए और ऐसे करके मुझे ये सब नहीं लड़ना, ये शोभा नहीं देती आपको। आप आर्य हो और जो आर्य होते हैं उनको ये चीजें शोभा नहीं देती। एक तो ये बात बोली है कृष्णा ने। दूसरा कि भगवान को यहाँ पे जो कृष्णा है उनको संजय ने पूरी भगवत गीता में कृष्णा को हमेशा क्या कह के संबोधित करा गया है, श्री भगवान। हम कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा, हम कह रहे कि भगवान ने बोला। तो इसमें इस श्लोक में 2 बातें समझने की है। एक तो अर्जुन को क्यों शोक नहीं करना चाहिए, और दूसरा कृष्णा को भगवान क्यों बोला गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कृष्णा को श्री भगवान बोला गया है। तो कृष्णा में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों एक ही है, क्योंकि कृष्णा इससे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जो कृष्णा है वो परम पिता परमेश्वर है, वो परम सत्य है, वो ही श्री भगवान है। तो श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, ऑपुलेंस, और श्री का मतलब शक्ति भी होता है, जो भगवान की शक्ति है। और भगवान का मतलब क्या होता है? जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, सारे ऑपुलेंस हैं। श्री का मतलब ऐश्वर्य और भगवान का मतलब जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, इन फुल, इन टोटल। गौड़ीय वेदांता में भगवान की 3 शक्तियां बताई गई है। एक है स्वरूप शक्ति, दूसरी है तटाक शक्ति या उसको जीव शक्ति भी कहते हैं, और तीसरी है माया शक्ति। तो जो पहली है स्वरूप शक्ति, वो क्या है? कृष्णा की, वो जो भगवान है कृष्णा है, उनकी वो पर्सनल पोटेंसी है, पर्सनल शक्ति है, जिनके वो पर्सनल जो अफेयर्स होते हैं, वो जैसे जिसको हम योग माया भी कह सकते हैं, वो पर्सनल अफेयर्स को मेंटेन करती है। तो ये जो स्वरूप शक्ति है वो भगवत गीता के चैप्टर 4 में बताई गई है। और जो तटाक शक्ति है, जीव शक्ति है, वो कंसिस्ट करती है इंडिविजुअल सोल्स को, आत्माओं को, जीवास को, जो हम जीव हैं। और ये भगवत गीता के चैप्टर 7 में और 13 में डिटेल में इनके बारे में बताया गया है। और जो माया शक्ति है उनके बारे में भी, वो भी माया शक्ति जो भगवान से बिल्कुल ही अलग हो जा, मतलब जो भगवान के पास नहीं हमें आने देती, भगवान से बिल्कुल ही हमें अलग करती है, वो भी भगवत गीता में हमें 13 चैप्टर में बताया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो जीव को स्वामी है, उन्होंने भगवान को डिस्क्राइब कैसे किया कि श्री भगवान क्या है? तो उन्होंने बोला कि भगवान वो एंटिटी है जिनके टच से, जैसे जिनके बारे में सोचने से, जिनके बारे में देखने से ही, या जिनके बारे में सुनने से ही हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हम प्योर हो जाते हैं और हमें भगवान
कि भक्ति करने का मन करता है, उनकी पूजा आराधना करने का, उनकी वर्शिप करने का मन करता है। और भगवान की हम तारीफ करे बिना नहीं रह सकते। अगर उनके हम दर्शन कर ले तो अपने आप ही उनके लिए स्तुति निकलती है। जैसे हम किसी को भी देख ले तो ठीक है, अच्छा वो है ये है करके, मगर जब हम भगवान के दर्शन कर ले तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हाथ जुड़ जाते हैं और उनके लिए स्तुति निकलती है, उसको भगवान कहते हैं। और जो व्यास देव जी के पिताजी हैं परस्वर मुनि, उन्होंने भगवान की व्याख्या कैसे करी है कि जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, और जो मेन 6 ऐश्वर्य हैं जो ऑल इन ऑल है उनके पास, वो 6 मेन ऐश्वर्य क्या है? वेल्थ, उनके पास धन है। सेकंड, स्ट्रेंथ, उनके पास पावर है, उनके जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है। थर्ड, ब्यूटी, वो सबसे सुंदर है। भगवत गीता में भी कृष्णा बोलेंगे कि मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। फोर्थ, फेम, उनके जितना फेमस कोई नहीं है। चाहे हम उनका नाम कुछ भी बोले, अल्लाह बोले, भगवान बोले, कुछ भी बोले, वाहेगुरु बोले, अगर आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, ओ माय गॉड, मतलब भगवान की कोई ना कोई नाम वो बोलते ही हैं। तो भगवान एक ही, उनके हमने नाम अलग अलग रखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्शियसनेस, तो उनसे ज्यादा फेमस कोई नहीं है। एंड फिफ्थ आता है नॉलेजेबल, उनसे ज्यादा नॉलेज किसी में नहीं है, ज्ञान किसी में नहीं है। तो अगर कोई बोले कि हमारे अंदर पूरा ज्ञान है जी, मुझे तो सारे वेदास आते हैं, सारे पुराण आते हैं, मुझे मटेरियल नॉलेज भी आती है, मुझे बस मेरी मैथ्स टिप्स पे होती है, मुझे साइंस आती है और मेरी जीके बहुत अच्छी है, तो चलो आपको इस जन्म का याद है। मगर भगवान को तो हमारे सारे आगे पीछे सारे जन्मों का, अनलिमिटेड जन्मों का याद है, और आगे क्या होने वाला है उनको वही पता है। तो उनसे ज्यादा कोई नॉलेजेबल नहीं है। एंड लास्ट, सिक्स, रिनंसिएशन, त्याग, वो सबसे बड़े त्यागी हैं। जब रास हो रहा था और इतनी सारी मिलियंस ऑफ गोपीज उनके पास थी, और जब गोपीज में घमंड आ गया था, थोड़ा सा प्राइड आ गया था कि देखो भगवान किसी के ध्यान में नहीं आते, और उनको देखो हमारे साथ डांस कर रहे हैं, और हमें प्यास लग रही है पानी लेके आ रहे हैं हमारे लिए, हमें गर्मी लग रही है हमारा पंखा कर रहे हैं, तो उनके अंदर प्राइड आ गया था। और कृष्णा को एक सेकंड नहीं लगी, वो वहां से रास स्थली से, रासलीला से एकदम ही गायब हो गए थे, वहां से चले गए थे, तो इतनी ब्यूटीफुल गोपीज को छोड़ के। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल हमें त्यागी का कौन दे सकता है। तो ये जो सारी टोटल 6 ऑपुलेंसेस है, ऐश्वर्य है, वो कृष्णा में ऑल इन ऑल है। सबसे मतलब उनसे कोई उनके इक्वल नहीं है, कोई उनसे बड़ा नहीं है। अगर हम कोई भी रिच देखते हैं, हमें पता भी एग्जाम्पल, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत अमीर है, फिर भी देखते हैं कि उनको कुछ तकलीफ है, या वो इतना सुंदर नहीं है। बहुत अमीर खानदान के लोग भी हम देखते हैं कि इतना कोई सुंदर नहीं होता, या उनको बहुत सारी बीमारियां भी लगी रहती हैं। तो मगर भगवान में ऐसा नहीं, भगवान में सारे जो ऑपुलेंसेस होते हैं, सारे जो ऐश्वर्य होते हैं, वो टोटल होते हैं, पूरे फुल में होते हैं। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी ने भी भगवान को बोला है कि इनको हम एक और तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, भगवान, जैसे भगवान। तो उन्होंने बोला कि ये 3 अक्षरों को हम लेके भगवान को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे भा मतलब भरता, जो मेंटेन करता है जीवों को, सबको, जिसके पास पावर है नरिश करने की, मेंटेन करने की, उसको भगवान कहते हैं। भग गा मतलब गमयाती मतलब कि जो आवागमन से हमें मुक्त करते, जो जिसके पास पावर हो हमें बैक टू गॉडहेड ले जाने की, उसको भगवान कहते हैं। जिसके पास पावर हो हमें लव ऑफ गॉडहेड देने की, भगवान का प्रेम देने की, उसको भगवान कहते हैं। फिर वाह मतलब वास, जो भक्तों के हृदय में रहता हो, या फिर उसके अंदर पूरे सारे लोग, सब कुछ ब्रह्मांड, सब कुछ उसके अंदर समाया हो, उसको भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा को श्री भगवान कहा गया है। और कृष्णा ने यहाँ पे अर्जुन को उसका रियल नेम लेके अर्जुन बोला है। अर्जुन का मतलब क्या है? व्हाइट, प्योर, स्पॉटलेस, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ने भी माना है ब्रह्म संहिता में कि कृष्णा परम ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंदा सब कारण कारणम, कि कृष्णा ही परम ईश्वर है, वो ही सब कारणों के कारण है। और जैसे हम श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ते हैं कि वहां पे कृष्णा के बहुत सारे अवतारों के बारे में बताया गया है, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि कृष्णा में से सारे अवतार निकले। कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सन, कृष्णा इज द ओरिजिनल गॉड, और जितने भी अवतार आते हैं वो कृष्णा में से आते हैं। इवन की जो शिव है, जो ब्रह्मा है, शिव है,
और नारायण है वो भी कृष्णा के इक्वल नहीं है। तो इसमें जैसे प्रभुपाद ने हमें जो पर्पस में बताया है कि भगवान को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं, एक हम उनके ब्रह्म स्वरूप को, एक परमात्मा स्वरूप को, और एक स्वयं भगवान स्वरूप को समझ सकते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हमें, जैसे कि एक सूरज है, तो हम सूरज को भी तीन एस्पेक्ट्स में समझ सकते हैं। जैसे कि कोई पर जैसे तीन स्टूडेंट्स हैं और वो सन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सूरज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि सूरज क्या है, तो तीन अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। तो एक कह रहे हैं कि ये जो सन लाइट आ रही है ना, ये जो सूरज की रोशनी, उसको सूरज दिखाई नहीं दे रहा, उसको सिर्फ सन लाइट दिखाई दे रही है, और वो कह रहे हैं कि लाइट ही सूरज है। और एक जो स्टूडेंट है उसको सन दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं ये जो गोला गोला से ये जो मुझे सन दिखाई दे रहा है ना, वो हर जगह है, वो पूरे स्काई में फैला हुआ है सन। तो अगर मैं इस कंट्री में जाता हूँ, उस कंट्री में जाता हूँ, सब में सन दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये जो चीज है वो सन है। और तीसरा स्टूडेंट है जो सन प्लैनेट में पहुंच जाता है, और वहां पे अंदर जाके, सन प्लैनेट के अंदर जाके उसको सब कुछ दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे जीवास भी रह रहे हैं, यहाँ पे अलग एंटिटीज है, उनकी अलग बॉडीज है, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज है। तो ये तीन स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही भगवान को भी हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जैसे एक स्टूडेंट्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, वो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, वो ब्रह्म ज्योति होते हैं, वो ज्योति हैं। तो ठीक है, ये भी सही है कि भगवान की ब्रह्म ज्योति होती है, क्योंकि वो जो लाइट आ रही है वो भगवान में से आ रही है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो ज्योति ही ऑल इन ऑल है, भगवान कुछ एंटिटी नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। नहीं, वो भी अपनी जगह सही है, ब्रह्म ज्योति होती है, मगर वो ज्योति भगवान में से आ रही होती है। जैसे सन रेस, सन लाइट सन में से आ रही है। और फिर सेकंड हम कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप में, कि हर जीव में परमात्मा है, सब में परमात्मा होता है, एक एक परमात्मा सब में होता है। जैसे कि सेकंड स्टूडेंट ऑफ सन जो है, जो सन को स्टडी कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ, पूरे स्काई में सन रहता है, सन प्लैनेट मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक सन होता है। तो ऐसे जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं कि परमात्मा हर जगह है, हर कहीं में परमात्मा है। और जो थर्ड कह रहा है कि वो सन प्लैनेट में जा चुका है, और सन प्लैनेट में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है उसको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो थर्ड होते हैं वो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो भगवान से साक्षात्कार हो जाते हैं, भगवान के लोग चले जाते हैं, भगवान के साथ वो उनके फ्रेंड, उनके माता पिता, उनके सेवक बन के रहते हैं। और वहां पे क्या एक्टिविटीज होती है, वहां पे क्या लीला होती है कृष्णा की, भगवान की, वो उनको दिखाई दे रही होती है, वो 1 to 1 हो रहे होते हैं भगवान के साथ। तो ये थर्ड स्टूडेंट्स होते हैं। तो हाईएस्ट भक्तों को माना गया है। ब्रह्म ज्योति के जो स्टूडेंट्स है, जो ब्रह्म ज्योति को बिलीव करते हैं, उनको मेडिटेट करते हैं, वो भी सही है अपनी जगह। जो परमात्मा फीचर पे मेडिटेट करते हैं, परमात्मा फीचर को मानते हैं भगवान के, वो भी सही है अपनी जगह। मगर अगर हम ये बोले कि हाईएस्ट लेवल पे कौन है इनमें से, तो भक्त है, जो भगवान को ऐसा पर्सन मानते हैं और उनके साथ 1 to 1 वैसे रहते हैं। अब यहाँ पे एक जो ये जो श्लोक है, इसमें दो बातें समझने की थी। एक, भगवान को श्री भगवान कहा गया है, तो वो हमने देखा कि क्यों कृष्णा को श्री भगवान कहा गया। सेकंड है कि भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को थोड़ा, जैसे टीचर स्टूडेंट को फटकारती है ना कि अरे तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, ये सूट नहीं करता, तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम क्या हरकत कर रहे हो। ऐसे कृष्णा ने बोला कि आर्य वर्ग को ऐसे शोभा नहीं देता, आप क्या ऐसी बातें कर रहे हो, आपको तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। कृष्णा ने थोड़ा सा फटकार लगाई है, थोड़ा सा डांटा है अर्जुन को। तो फर्स्ट जब उन्होंने भगवत गीता में बोला है, स्टार्टिंग की, उन्होंने अर्जुन को थोड़ा हिला दिया है, क्योंकि अर्जुन पहले पूरे लॉजिक पे था। अर्जुन किसको फेवर कर रहा था? नॉन वायलेंस को। हम अहिंसा पे चलेंगे, हम किसी को नहीं मारेंगे, और उसको लग रहा था कि जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, वही हाईएस्ट लेवल है धर्म का। अर्जुन को ये लग रहा है, मगर कृष्णा ने सबसे पहले ही श्लोक में अर्जुन को बोल दिया कि ये शोभा नहीं दे रहा, तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा, ऐसे क्यों बोला? क्योंकि जो अर्जुन है वो मेटीरियल कॉन्सेप्ट में है, और यहाँ पे कृष्णा ने फर्स्ट ही श्लोक में मेटीरियल और स्पिरिचुअल में डिफरेंस बता दिया है। एक जो मुक्त आत्मा है, उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं वो कृष्णा ने बता दिए हैं। तो अर्जुन क्या कह रहा था पिछले श्लोक्स में कि
नहीं, हमें अपने बड़ों को नहीं मारना चाहिए जी, हमें अब ऐसे खून खराबा करके प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं ऐसा सब कुछ करना चाहिए, ये मर जाएंगे मैं किनके साथ अपनी खुशी बांटूंगा, ये मर जाएंगे तो मैं क्यों राज्य करूंगा, मैं किसको अपना सुख दुख बताऊंगा, मुझे नहीं अपने भाइयों को मारना, मुझे नहीं अपने गुरुओं को मारना। वो अपना पूरा लॉजिक बता रहा था, मगर यहाँ पे कृष्णा ने उसको थोड़ा सा हिलाया। क्यों? क्योंकि जो अर्जुन है वो अभी मटेरियल कॉन्सेप्ट में सोच रहा था। जैसे हमें मटेरियल कॉन्सेप्ट में लगता है कि जैसे ये हमारा भाई है, हमारे माता पिता हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गुरुजन हैं, ये हम बॉडीली कॉन्सेप्ट में सोच रहे हैं, मगर उस बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो किसको बिलोंग करती है? वो आत्मा क्या हमारी है? क्या मैं उस आत्मा को कह सकती हूँ कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है? वो आत्मा का ओनर कौन है? उस आत्मा का ओनर तो भगवान ही है। तो भगवान उस आत्मा के साथ जो भी करे, वो हमारे से उसको दूर ले जाए, वो अपने पास बुला ले उस आत्मा को। हम क्यों इतना विलाप करते हैं किसी के जाने पर या किसी के बिछुड़ने पर कि अरे वो तो मेरे से बहुत क्लोज था, वो मेरे बहुत सगे संबंधी थे, भगवान ने उठा लिया, भगवान ने जो भी, वो तो मुझे छोड़ के चले गए। भगवान की आत्मा थी, ही इज दी ओनर, वो कुछ भी करे उस आत्मा के साथ, उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्जुन का यहाँ पे विलाप करना कि अरे ये मेरे सगे संबंधी, वो बिल्कुल मटेरियल कॉन्सेप्ट पे सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहा कि वो अंदर जो उन बॉडीज के अंदर आत्मा है वो कृष्णा की है, और कृष्णा उनके साथ कुछ भी करे, कृष्णा उनको जिए या उनको मारे, वो उनके ऊपर है। वो अर्जुन को इसमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं थी कि हाय इनका क्या होगा। अगर कृष्णा ने ऑर्डर दिए है कि किल देम, ये अधर्म के साथ है, मार दो इनको, तो अर्जुन को वो ही करना चाहिए था। इसलिए जब अर्जुन भगवान श्री कृष्णा के साथ खड़ा है और वो ऐसे विलाप कर रहा है, तो इसलिए अर्जुन को कृष्णा ने बोला है कि आपको ये सब शोभा देना नहीं अच्छा, आप तो ऐसे मिनिमम एक हेवन तक में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे इस चैप्टर में, इस श्लोक में हमें एम ऑफ लाइफ सिखाया, हमारी लाइफ का एम क्या होना चाहिए, टू नो द ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। हमें परम सत्य को जानना है, और परम सत्य को हम कैसे जानेंगे? जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे और संतों की वाणी सुनेंगे। तो आज हमने भगवत गीता का चैप्टर 2 श्लोक 2 पढ़ा, समझा। अगर आपके कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, कमेंट्स है, तो प्लीज हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। जब तक चांद हरे कृष्णा, राधे राधे।